नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के चर्चित पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड का पुलिस सनसनीखेज खुलासा करने के करीब पहुंच गई है। पुलिस ने सब कुछ पका लिया है, सिर्फ शूटर्स तक पहुंचना बाकी है। हत्या किसने कराई, क्यों कराई और किन शूटर्स ने की, कितने शूटर्स थे, रेकी कौन कर रहा था, सारी कड़ियों को पुलिस ने जोड़ लिया है। 120 घंटे तक पुलिस की कई टीमों द्वारा कई एंगलों पर रात दिन तफ्तीश के बाद सीतापुर के पत्रकार की हत्या का जो कारण बताया जा रहा है वह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एसपी चक्रेश मिश्र ने अभी इसका खुलासा तो नहीं किया, लेकिन पत्रकारों को पुलिस लाइन बुलाकर इसकी अनौपचारिक जानकारी ब्रीफिंग के जरिए दे दी है। हम आगे आपको पुलिस ने ब्रीफिंग में क्या कुछ चौंकाने वाली जानकारियां दी, जिन एंगलों पर अब तक पुलिस की जांच चल रही थी उससे अलग हटकर हत्या का क्या कारण निकल कर आया वह बताएं। पहले हम आपको बताते हैं कि 8 मार्च को सीतापुर के महोली से दैनिक जागरण के संवाददाता 35 वर्षीय राघवेंद्र वाजपेयी की उस समय दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेमपुर रेलवे ओवरब्रिज पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जब वह बाइक से महोली से सीतापुर आ रहे थे। परिजनों की ओर से यह बताया गया था कि उन्होंने भ्रष्टाचार से संबंधित कई खबरों को प्रकाशित किया, जिससे लेखपालों पर कार्रवाइयां हुई, उन्हें धमकियां मिल रही थीं। मृतक की पत्नी की ओर से रेकी कर हत्या किए जाने का अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। मामला धान खरीद और जमीन घोटाले से लेकर महिला से अवैध संबंधों से जोड़कर देखा गया। पत्रकार की दिन दहाड़े हाईवे पर हत्या और भ्रष्टाचार की खबरें प्रकाशित करने के कारण हत्या होने को लेकर सदन से लेकर सड़क तक विपक्षी दलों के नेताओं ने योगी सरकार पर हमला बोला। पत्रकारों ने भी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के लिए पत्रकार का ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करना चुनौती बन गया। खुलासे में सीतापुर पुलिस की मदद के लिए एसटीएफ भी उतरी। कई एंगलों पर जांच कर रही सीतापुर की कई पुलिस टीमों ने 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बीटीएस के माध्यम से 4200 कॉल डिटेलें खंगाली और उधर से गुजरने वाले वाहन चालकों से भी पूछताछ की। आसपास कौन कौन था उनके बारे में भी जानकारियां जुटाकर उनसे भी जांच पड़ताल की, लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिला। इस बीच मृतक पत्रकार के मोबाइल फोन की कॉल रिकॉर्डिंग ने पुलिस को और भी उलझा दिया। इस कॉल रिकॉर्डिंग से कई राज ऐसे बाहर आए कि पुलिस चक्कर घिन्नी बन गई। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की थी कि वह जिन एंगलों पर जांच कर रही थी उनके जरिए शूटर्स का पता लगाना तो दूर, उन तक पहुंच भी नहीं पा रही थी। आखिर में पुलिस के लिए सबसे बड़ी मददगार सीसीटीवी फुटेज बनी। या वही सीसीटीवी फुटेज है जिसको सबसे पहले घटना वाले दिन ही आई इंडिया ने दिखाया था। उसमें 2 संदिग्ध बाइक सवार और एक थार जाती हुई दिखाई दी थी। पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से थार और बाइक सवार का पता लगाने में जुट गई। उस सीसीटीवी फुटेज में काली बाइक पर सवार 2 संदिग्ध युवक जाते हुए दिखाई दिए, जिन पर आशंकाएं भी थी, लेकिन यह नहीं पता चल पा रहा था कि पत्रकार को 4 गोलियां मारकर मौत की नींद सुलाने वाले कितने शूटर्स थे और किस वाहन से आए थे और फिर किधर चले गए। बाइक सवार संदिग्ध उरदौली से हेमपुर की तरफ आते हुए तो दिखे, लेकिन फिर बाद में उनका कोई अता पता नहीं चला। सीसीटीवी फुटेज में जब शूटर्स दिखाई दिए तो उसी समय जाती हुई एक महिला और कुछ छात्र छात्राएं दिखीं। जब पुलिस ने उस महिला के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला वह महिला एक शिक्षिका है, जिसके जरिए यह पता चल सका कि बाइक सवारों ने ही पत्रकार पर गोलियां चलाई थी और वह किधर गए थे। यही पुलिस का सबसे बड़ा क्लू बना और इसके बाद पुलिस पहुंच गई उस सातिर दिमाग के आध्यात्मिक गुरु के पास, जिसने भाड़े पर शूटर्स के जरिए
पत्रकार की हत्या कराई। अब आपके मन में आ रहा होगा, आध्यात्मिक गुरु ने आखिर पत्रकार की हत्या क्यों कराई और यह कौन है आध्यात्मिक गुरु? क्योंकि पत्रकार के हत्याकांड में धान खरीद, जमीन घोटाले और महिला से अवैध संबंध के एंगल पर पुलिस जांच कर रही थी। फिर यह नया कौन सा एंगल आ गया? तो आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र की ओर से जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक मोहाली क्षेत्र में स्थित एक मंदिर है, यहाँ के एक आध्यात्मिक गुरु का पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड में नाम आया है। इन्होंने गूगल सर्च इंजन तक का इस्तेमाल किया, शूटर्स को कैसे भाड़े पर बुलाएं इसकी जानकारी जुटाई और फिर एक माध्यम से शूटर्स को भाड़े पर हायर किया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर आध्यात्मिक गुरु ने पत्रकार को क्यों शूटर्स के माध्यम से शूट कराया। एसपी चक्रेश मिश्र के अनुसार आध्यात्मिक गुरु के शिष्य से पत्रकार पर कुकर्म करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार आध्यात्मिक गुरु भी शिष्य से कुकर्म करता था। मैगलगंज में पिछले दिनों एक रासलीला में पत्रकार ने आध्यात्मिक गुरु के शिष्य से कुकर्म किया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। आध्यात्मिक गुरु उसका इलाज करा रहे थे, पत्रकार भी दवाएं लेकर पहुंच गया। यह बात आध्यात्मिक गुरु को इतनी नागवार गुजरी कि उसने पत्रकार की जान लेने की ठान ली। पुलिस के अनुसार पत्रकार हत्याकांड को 2 शूटर्स ने अंजाम दिया, एक अन्य रेकी कर रहा था। एसपी ने यह कहते हुए शूटर्स और रेकी करने वाले के नाम बताने से इनकार कर दिए कि शूटर्स अभी उनके हाथ में नहीं आए हैं, लेकिन उनकी लोकेशन तक पुलिस पहुंच गई है। खुलासे से पहले आध्यात्मिक गुरु का भी नाम नहीं बताया। शूटर्स में हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी होना बताया गया है और यह भी सीतापुर के ही रहने वाले बताए गए। एसपी चक्रेश मिश्र ने बताया, जैसे ही शूटर्स हाथ लगेंगे वैसे ही खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल हत्याकांड का मास्टरमाइंड उनके हिरासत में है। पुलिस को उस माध्यम की भी तलाश है जो आध्यात्मिक गुरु और शूटर्स के बीच की कड़ी बना है। घटनाक्रम को समझने के लिए पुलिस ने एक दिन पहले ही घटना स्थल पर क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराया था, जिससे आप पता चला था कि बाइक सवार 2 शूटर्स पीछे से आकर पत्रकार को रोकते हैं और पत्रकार बाइक को साइड स्टैंड पर खड़ी कर उनसे कुछ बातचीत करता है और वापस होते ही पीछे से पीठ में पहली गोली मारी जाती है, जिससे वह गिर जाते हैं और फिर 3 गोलियां और मार दी जाती हैं। घटना में 315 बोर असरहे का प्रयोग भी हुआ है। बहुत सारा राज और घटनाक्रम शूटर्स के पकड़े जाने के बाद सामने आएगा। फिलहाल ऐसी संभावना है कि सीतापुर पुलिस बहुत जल्द ही इसका खुलासा कर सकती है। आपको बता दें कि एसपी ने दूसरी बार पत्रकारों को बुलाकर इस मामले की पूरी ब्रीफिंग दी है। एक बार पहले भी एसपी बता चुके थे पूरे घटनाक्रम को, लेकिन जिन एंगलों पर वो काम कर रहे थे उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब जो दूसरी बार उन्होंने ब्रीफिंग दी होली के एक दिन पहले, तो एसपी ने बताया कि अब लगभग सब कुछ पक चुका है, सिर्फ शूटर्स को पकड़ना रह गया है, वो भी उनकी लोकेशन उनके हाथ में है, बहुत जल्द ही वो पकड़े जाएंगे। इस पूरे मामले में आईजी भी सीतापुर पहुंचे थे और वो पूरा पर्यवेक्षण कर रहे हैं इस पूरे मामले का। तो फिलहाल अब देखना होगा जिस मामले को लेकर समूचे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि समूचे देश में तमाम पत्रकार सड़कों पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे। विपक्षी दलों के नेता योगी सरकार पर हमलावर थे और इस मामले को जोर शोर से उठाया जा रहा था। तो इसका पूरी तरीके से खुलासा कब तक पुलिस करती है। फिलहाल एसपी चक्रेश मिश्र की ओर से यह जानकारी दी गई है कि होली के दिन या फिर होली के एक दिन बाद पुलिस इस मामले का पूरी तरीके से खुलासा कर देगी। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।